तो एपिसोड 29 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे उसके मास्टर के साथ बातचीत करके ये निकल जाता है। निकलते ही आता है ओके ठीक है भाई, ये काम हो चुका है, अब सामने से कहाँ जाऊँ। मैंने ऐसा सुना भाई ये शहर का जो एरिया ना भाई, ये एरिया बड़ा यहाँ पे कमाल का, यहाँ पे ना जेट टोकन्स भी मिलते हैं और सामने से बेसिकली भाई गैम्बलिंग यहाँ पे होती है। लक अच्छा तो मिलेगा तो भाई मेरा लक तो यहाँ पे अच्छा है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पहचान सकता हूँ। जाके यानी भाई लक आजमा कर थोड़ा सा भाई पैसे वैसे यहाँ पे कमा लेते हैं। उसके बाद से मार्केट में जाते हैं, लंबे समय के लिए घूमते हैं। मार्केट के जो बंदे हैं वो भी सामने से बुलाते आओ यंग मैन, हमारे पास बड़ा कमाल का आइटम है। लेकिन भाई घंटों तक ये घूम लिया, इसको कोई भी ऐसा कमाल का आइटम बिल्कुल भी नहीं मिला। और तभी एक जगह पे यहाँ पे भीड़ लगा हुआ था और सामने से भीड़ लगा तो पत्थरों के लिए ढेर सारे पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं और पत्थरों का तुम तोड़ोगे ना तो अंदर से कमाल कमाल के भाई जेड यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे बंदे को तो यकीन ही नहीं होता, कहते भाई क्या है भाई हमें यकीन नहीं है। जो शायद मालिक यहाँ पे था वो कहता चल भाई अंधे भाई तुझे सामने से यहाँ पे क्या दिखा देगा, जो असली हीरा ना उसे यहाँ पे दिखा देगा। तो सामने से अभी भीड़ में घुस घास के फेंक आता हुआ आता है यहाँ पे, कहता है भाई ये सारे तो भाई फालतू यहाँ पे कचड़ा, यानी भाई खाली पत्थर ही है। जो सुंदर मालिक कहता है लो भाई एक और यहाँ पे लौंडा आ गया। मुझे लगा भाई कोई कमाल का एक्सपर्ट यहाँ पर आया होगा, लेकिन बस एक फालतू सा लौंडा है जिसको भाई एटीट्यूड अपना दिखाना है। फेंग यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ता, वो भी कहते चल चल निकल निकल, कहाँ जा रहा है। लेकिन फेंग यहाँ पे आगे जाता है और जो भी पत्थर है ना पत्थर के ढेर में यहाँ पे ढूंढने लगता है। वो भी सारे बंदे पीछे से कन्फ्यूज कि भाई ये क्या करना चाहता है। पत्थर के ढेर में इसको कमाल का पत्थर दिख जाता है कि अभी ये कमाल का, इसको तोड़ेंगे ना अंदर से भी बड़ा कमाल का जेड मिलेगा। तो जाता है भी बाजू में का आदमी बैठा हुआ था, स्पेशली उसका काम यहाँ पे तोड़ने के लिए। तुम्हारा देखो भाई, तुम्हें पैसे देने जाके पत्थर चूज करना है, उसको तोड़वाना है। लगा चरा तो अच्छा सामान मिल जाएगा। ये जाता है तोड़वाता है, अंदर से वाकई में कमाल का जेड निकलता है जिसकी कीमत कम से कम 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में यहाँ पे होगी। जो देखते बंदे हिल जाते हैं और जो मालिक था उसकी तो जल के खाक हो जाती, कह रहे यार इस बंदे का लग तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये आदमी यहाँ पे मालिक नहीं था, मुझसे मिस्टेक हो गया, मालिक नहीं था, ये भी बेसिक लेके यहाँ पे बोल सकते भाई मतलब कस्टमर था जिसने भाई यहाँ से बहुत ही पत्थर लेना बहुत बड़ा चूज किया था। और सामने से कह रहे थे यहाँ भी मेरा लग अच्छा होगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन सामने से इसको शायद यहाँ पे भाई नहीं मिलता। हाँ भाई ये भी टुटवा देता है लेकिन कुछ भी निकलता नहीं। तो ये तो सदमे में जाता है। बाजू में एक लड़का खड़ा था भाई, वो हिल जाता देखते कि अरे बाप रे भाई ये लौंडा यहाँ पे कौन है भाई, जिसने एक ही नज़र में सामने से इतना कीमती पत्थर ढूंढ लिया। और जैसे फेंग यहाँ पे निकला था ना तो फेंग के पीछे आता कहते हाय हाय रुको रुको रुको, सामने से मेरा नाम यहाँ पे चाहिए और मैंने भी यहाँ पे ट्रेनिंग और पढ़ाई की है भाई सामने से पत्थरों के बारे में। लेकिन मेरा भी कभी लग इतना अच्छा नहीं था कि सामने से भाई कैसे तुम्हें एक ही नज़र में तुम्हें बड़ा कमाल का मालूम चल गया कि पत्थर है। ये कहते तुझे भी सीखना ना, हाँ मैं तुझे यहाँ पे सिखा सकता हूँ। वो भी कहते क्या बात कर सच्ची में है, ये कहते हाँ भाई सच्ची में, तो चल भाई मेरे साथ होटल में तुझे आराम से सिखाऊंगा एक रात में सामने से। भाई आई डोंट नो कैसे लेकिन बस उसने सिखा दिया। ये भी कहता भाई बाप यार मानना पड़ेगा, मतलब हाँ भाई नहीं बाप यार, सामने से एक रात में तूने जो मुझे सिखाया ना वो एहसान का मतलब मैं ज़िंदगी में कभी भी यहाँ पे भूलूंगा नहीं। ये कहता कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये ले टोकन, सामने से जो पत्थर यहाँ पे था ना वो लिटरली उसको यहाँ पे दे देता है। वो कहता भाई ऐसे कैसे भाई, ये तो तेरा सामने से मैं कैसे रख सकता हूँ। ये कहता रख भाई सामने से, मुझे इसकी ज़्यादा ऐसा ज़रूरत नहीं है, तुझे यहाँ पे ज़रूरत है। और ये बोल के और उसको दे के निकल जाता है। ये भी एकदम हिला पड़ा कि अरे बाप रे ये इंसान था भाई या फिर कोई भगवान था जो जन्नत से खुद यहाँ पर आया था और मेरी मदद करके निकल गया। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेन पे बैठ के निकल जाते नहीं, वापस अपनी सिटी पे निकल चुका है और किसी नहीं बल्कि अपने दोस्त मेंग के लिए फिशिंग शो था भाई। इसके दोस्त मेंग पे जो कि आराम से बैठ के अपना पढ़ाई करी थी। क्रिसमस का दिन यहाँ पे था और सामने से उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि बाहर चलो यार, बाहर में तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। बाहर यहाँ पे जो मॉनिटर था भाई क्लास का मॉनिटर जिसको हमने देखा था, इसको भी भाई मेंग के ऊपर क्रश था। ये क्रिसमस के तौर पे ना सामने से आज यहाँ पे गिफ्ट लेकर आया था भाई, फूलों का पूरा गुलदस्ता। मनी मन खुश है साला। वो फेंक था ना भाई, फेंक के चक्कर में कभी भी इसके क्लोज आ नहीं पाता था, लेकिन अब फेंक यहाँ पे महीनों से गायब है। ये सबसे बढ़िया मौका है, सामने से मैसेज दे दिया। वो यहाँ पे आ रही होगी भाई, फुल मैंने सुना उसका फेवरेट है, दूंगा तो उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, वो आके मुझे सीधे गले लगा लेगी। उतने में जो मेंग है ना, मेंग यहाँ पे बाहर आती है और सामने से देखती है, इमोशनल हो जाती है, आंसू आ जाते हैं और इसके पास यहाँ पे भाग के आने लगती है। ये भी खुश है भाई मेरे पास यहाँ पे आ रही है भाई, ये तो बिल्कुल बॉलीवुड मूवी जैसा हो रहा है भाई, आजा आजा गले यहाँ पे लग जा। लेकिन नहीं हो तो इसके पीछे आ ही नहीं रही थी भाई। वो तो अपना जो मेन गेटअप फेंक था भाई, फेंक भी यहीं पर आता, वो तो फेंक के पास यहाँ पे गले लगाने सजाती है। सामने से फेंक भी कहता है आ गया मेरी दोस्त मेंग, सामने से कैसी हो। ये कहती है मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हूँ। वो कहता सामने से मैंने वाकई में इंतजार करवा दिया ना। एक कहता हाँ करवा तो दिया, लेकिन सामने से सही टाइम पे आ गए। ये देखता मॉनिटर का ध्यान भी जाता है, मतलब मॉनिटर का ध्यान तो जाता है, मॉनिटर के ऊपर फेंक का ध्यान जाता है। कहता भाई ये तो हमारे क्लास का मॉनिटर है, अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है कुछ भी नहीं, रास्ते से जा रहा था फुल लेकर और कुछ भी नहीं। और इतना बोल के मुंह लटका के निकल जाता है। ये भी सामने से कहता है आई एम सॉरी भाई, बिना बताए यहाँ पे चल गया था। वो भी कहते नो प्रॉब्लम। ये पूछता है स्कूल में किसी ने
परेशान तो नहीं ना किया मेरे जाने के बाद। ये भी कहते हैं हाँ कुछ बंदों ने किया था, लेकिन भाई सामने से मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने भी सामने से यहाँ पे फाइट उनके साथ किया। ये भी यहाँ पे कहता है और पास जाके कि सामने से यार मैंने बहुत ही मिस किया तुम्हें। वो भी कहती है यस मैंने भी मिस किया। एंड देन उसके बाद क्या होगा भाई, किस किस किस, हाँ उसके बाद उनके बीच में किस होता है। फिर सामने सो कहती है तो फेंग इतने लंबे समय बाद आए हो तो खाना खा के जाना भाई हमारे साथ यहाँ पे, चलो हमारे घर पे। ये भी कहती है हाँ मतलब ये भी कहता है ओके ठीक है। वो तो बड़ी खुश है। उसके बाद यहाँ पे घर पे लेके चलते हैं। उसकी माँ यहाँ पे खाना बना रही थी और सामने से ये कहती देखो मम्मी फेंग यहाँ पे वापस आ गया। वो भी कहते बढ़िया है, मैं डिनर यहाँ पे बना ही रही थी तो सामने से खाना खा के जाना, तो आराम से खाना वाना खा लेते। और ये फिर गुड बाय बोल के निकल जाता है। वो लोग भी कहते बाय बाय। सभी सामने से फेंग की माँ कहती ओके ठीक है फेंग एक बात यहाँ पे बताओगे तुम्हारे मम्मी पापा काम से भाई यहाँ पे कब लौटने वाले हैं। ये सामने से कहते कब लौटने वाले, शायद नए साल में तो यहाँ पे लौट ही जाएंगे। जो सुंदर ये भी कहती है उसकी माँ ओके बढ़िया है। सामने से तुम्हारे बीच में यहाँ पे क्या चल रहा है वो बात मुझे मालूम है, लेकिन शायद तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं मालूम। यार हम दोनों यार समझी ममदी बनेंगे भाई, तो सामने से बैठ के यहाँ पे बातचीत करना तुम्हारे रिश्ते को बारे में तो बनता है ना। ये भी कहता है ये बनता है, जब आएंगे तो बातचीत कर लीजिएगा। फिर ये निकल जाता है और जैसे यहाँ पे निकलता है ना इसकी ओर कोई एक पत्थर यहाँ पे फेंकता है, लेकिन वो पत्थर को आराम से ये कैच कर लेता है। ये भी नोटिस करता है भाई किसने मेरी ओर फेंका, तो एक बंदा दिखाई देता है जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता, बस भाग रहा था। हाँ इसकी ओर फेंक के भाई भाग के निकल गया। ये भी कंफ्यूज कि साला वो था कौन, और तभी मालूम चलता है उसके पीछे बेसिकली दो बंदे और पीछे करे थे। वो दो बंदे और को नहीं बल्कि बाईशाह होता, और बाईशाह के साथ जो उसका बॉडीगार्ड था भाई जिसने इसकी कुटाई यहाँ पे की थी, वो दोनों करे थे। उनका ध्यान भी भाई फेंक की ओर जाता है, लेकिन फेंक को कंप्लीटली इग्नोर मार के जो बंदा ना भाई बंदे का पीछा करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये भी नोटिस करता है कह रहे यार सामने से बाईशाह तो भाई मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहती थी, जिस चक्कर में तो भाई शहर छोड़ के मैं भागा था, लेकिन उसने मुझे इग्नोर मार दिया। यानी जिस बंदे को पीछा करे वो बंदा भाई मुझसे यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने भाई जाते जाते मेरी यहाँ पे क्या फेंका, उसने भाई मेरी एक छोटा सा पत्थर फेंका। और ये पत्थर अरे यार ये तो पत्थर सेम एग्जैक्टली वही पत्थर है जो फॉक्स वाली लड़की यहाँ पे मिली थी ना, लिंग जिसका नाम था, उसके पास ढेर सारे पत्थर थे। वो पत्थर यहाँ पे चमकते थे, ये भी चमक रहा है लेकिन इसका लाइट यहाँ पे कम है। लेकिन ये पत्थर इसके पास अचानक से क्यों आया, भाग का को आता पीछा का को करे थे, आई एम टू कंफ्यूज नाउ। और उसके बाद यहाँ पे सोचता भी रख लेता हूँ भाई जैसे वापस वो लड़की मिलेगी ना फॉक्स वाली, उसको यार ये बहुत पसंद है, दे दूंगा तो शायद उसको भी पसंद आएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे शीश होता अगले दिन आराम से भाई आते स्कूल के अंदर, सामने से अपने दोस्त के साथ थे, वो भी यहाँ पे खुश थी। तभी जो टीचर यहाँ पे मैं तो रहा था वो आगे आता है, कहता सुन भाई तू तो यहाँ पे कुछ महीनों के लिए गायब हो गया था, तूने बताया भी नहीं, लेकिन भाई जाने से पहले तूने जो एग्जाम दिया था ना वो भाई तूने टॉप किया भाई, पूरे शहर का पूरे तूने भाई देश में टॉप किया, जिस चक्कर मैंने ढेर से यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वाले तुझे बिना डोनेशन के एडमिशन देने को यहाँ पे तैयार हो गए। ये कहता आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यार मनी मन सोचता है सामने से अब ये सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिखा जो मिशन पूरा करो और वही इंपॉर्टेंट है। ये टीचर कहते ओके ठीक है, लेकिन भाई एक बार सोचना, मनी मन सोचता भाई ऐसा होता है यहाँ पे जीनियस सामने से एटीट्यूड में रहने वाला, उसका क्लास में ऐसे बैठा हुआ था वो पत्थर को देखे जा रहा है, लेकिन पत्थर में क्या ऐसा कीमती भाई, मुझे ऐसा लगता है कल रात को जो पीछा हो रहा था ना भाई इसी पत्थर के चक्कर में हो रहा था, जबकि पत्थर तो बाकी जो पत्थर में देखा उसके मुकाबले बहुत ही लो है। एंड देन उसके मोबाइल पे यहाँ पे कॉल आता है और किसी का नहीं बल्कि बाईशाह का, वहीं पे जहाँ पे वो काम करती थी, यहाँ पे जरा आओ भाई जरा मिल लो स्कूल के बाद। तो ये भी यहाँ पे मिलने जाता है, सामने से उससे अंदर था मतलब रूम के अंदर थी, रूम खोल के अंदर जाता है, देखते हैं यहाँ पे कहता हाय कैसी हो जाने मन, अरे यार तुम्हारे अरमान तो अभी भी काफी बाउंसी बाउंसी लग रहे। वो भी सामने से कहता ठहर के आदमी सीधे आती तेरे ध्यान वहीं पे चल जाता है। ये भी कहता है क्या करे अब लड़कों का आंख रहता ही ऐसा कोई डायरेक्ट भाई लड़की को देखते ना तो पहला ध्यान उसके ओर चली जाता है। और देख भाई अगली बार ना एकदम गायब मत हो जाना जैसे भाई तू अभी हो गया था। ये भी सामने से कहते गायब, गायब से क्या मतलब है तेरे चक्कर में सामने से तूने भाई यहाँ पे वादा तोड़ दिया था, जिस चक्कर में डुआन की भी जान जाने से बची और मेरी भी जान जाने से यहाँ पे बची थी, सब तेरे चक्कर में हो गया। ये कहती मेरे चक्कर में हो गया, अच्छा ठीक है मान दू मेरे चक्कर में हो गया, लेकिन उसके बाद तूने जो मेरे साथ यहाँ पे किया था वो गंदी सी हरकतें याद है। ये भी कहता है अरे यार वो हरकतें मैं कैसे बोल सकता हूँ, हाँ वो सारी बातें छोड़, तो सामने से तूने मुझे यहाँ पे बुलाया कहीं कौन। ये कहती कल रात को भाई हमारे यहाँ बेसिकली चोरी हो गई थी और हम यहाँ पे छोड़ कर पीछा कर रहे थे, और पीछा करते करते हमारा ध्यान तेरी और यहाँ पे गया था, और इसलिए बस पूछना चाहते कि सामने से तूने कुछ ऐसा अजीब देखा क्या। ये सामने से पूछता सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या चोरी हुआ, तो वो बताती भाई स्टोन, और स्टोन का बेसिकली यहाँ पे नाम था स्पिरिट स्टोन। अब आते भाई फैमिली की ओर, जहाँ पे इनका जो बाप था बादशाह भाई ई का बाप, सामने से भाई कोई बॉडीगार्ड जो था ना भाई बॉडीगार्ड से यहाँ पे पूछता है भाई वो स्टोन यहाँ पे मिला स्पिरिचुअल स्टोन, वो सामने से कहता है नाबालिग ना मिला। ये भी सामने से कहता क्या नहीं मिला, यानी हमारी वाइफ फैमिली की हालत ही खराब है, मेरी बेटी भाई सामने से भाई ना कभी भी इनिशियल लेवल से लेवल अप होके मिडल लेवल पे ना बिना स्टोन के यहाँ पे जा नहीं पाएगी, यानी वाकई में हमारी फैमिली कुछ नहीं कर सकती, यानी ये जनरेशन हमारी फैमिली का लास्ट जनरेशन ही होने वाला है। जो सुनते पीछे सो बॉडीगार्ड कहता है ना मालिक ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, हमारी वाइफ फैमिली यहाँ पे आगे बढ़ेगी, अगर छोटी मालकिन सामने से 3 महीने के अंदर अगर अपना लेवल अप कर लेगी ना तो सब कुछ
यहाँ पे पहले जैसा हो जाएगा। ये कहता है या आई नो लेकिन सामने से भाई बिना स्पीड स्टोन का लेवल अप कैसे कर सकती है यार। जो सुन तो कहता है कर सकती है, सामने से भाई हम साथ में यहाँ पे कल्टीवेशन करके एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। साथ में जब कल्टीवेशन आते हैं स्पेशली लड़का लड़की तो दिमाग में बहुत ही गंदा से यहाँ पर आता है। अगर आपने सारी वीडियोस देखते हैं हर चैनल के तब यहाँ पे आपको मालूम होगा कल्टीवेशन लड़का लड़की साथ में कैसा होता है और उसका क्या नाम होता है। तो ये चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।